लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी जो टॉपिक है उसमें आपको 4 सिंपल स्टेप्स याद रखने होंगे इन ऑर्डर टू सॉल्व द क्वेश्चन. सो द फर्स्ट स्टेप इज दैट सी विच नियरेस्ट वैल्यू इज रिक्वायर्ड इन द क्वेश्चन. अच्छा, एग्जामिनर ना आपको सवालात जो देता है लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी के, उसके अंदर नियरेस्ट के बाद कोई ना कोई वैल्यू लिखी हुई होती है. पहले नियरेस्ट का वर्ड देता है, उसके बाद कोई वैल्यू लिखी हुई होती है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरलाइन द नियरेस्ट वैल्यू. ठीक है, वो नियरेस्ट वैल्यू को आपको नेक्स्ट स्टेप में करना होता है हाफ, यानी कि नियरेस्ट वैल्यू को डिवाइड बाय 2 करके जो आंसर आता है, अगर सवाल में अपर बाउंड पूछा होता है तो अपर बाउंड के लिए ये वाला जो आंसर होता है स्टेप 2 का उसको ऐड करते हो, और अगर लोअर बाउंड पूछा होता है तो जो आंसर स्टेप 2 का होता है वो माइनस करते हो. अच्छा, अब ये क्वेश्चंस करेंगे तो मेरे ख्याल में उससे और मजीद क्लियर हो जाएंगी चीजें. आई नो ये सुनने में थोड़ा सा ओवरवेलमिंग लगता है, बट एग्जाम्पल्स के साथ सब चीजें क्लियर हो जाएंगी. एंड इट्स एक्चुअली अ वेरी इजी टॉपिक, लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी. बट द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल गेट परफेक्ट इंशाल्लाह. ठीक है, सो रूल्स यू नीड टू फॉलो फॉर बेसिक ऑपरेशंस. अब आपको ना सवालात किस तरह के आते हैं. देखो, मैथमेटिकल ऑपरेशंस हम सब जानते हैं कि 4 तरह के मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. ठीक है, ये चारों तरह के मैथमेटिकल ऑपरेशन हैं जो आपके लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी में क्वेश्चंस के फॉर्म में आते हैं. और अगर आपको एडिशन का कोई सवाल आता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर एग्जामिनर आपको पेरीमीटर का कोई क्वेश्चन दे देता है, ठीक है, पेरीमीटर का हम सब जानते हैं पेरीमीटर इज द सम ऑफ बाउंड्रीज. तो पेरीमीटर के लिए आपको एडिशन करनी होती है. तो अगर पेरीमीटर का क्वेश्चन है तो आपको पता चल जाएगा कि आपको एडिशन अप्लाई करनी है. अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसी चीज आ जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई एंगल्स का क्वेश्चन आ गया कि जिसमें आपको फॉर एग्जांपल ट्रायंगल दिया हुआ है, उस ट्रायंगल में से 2 ट्रायंगल्स के एंगल गिवन है और तीसरा एंगल अननोन है, तो उसके लिए आप सब्ट्रैक्शन लगाते हो ना कि आप 180 में से ये 2 एंगल माइनस करोगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा. तो इस तरह के क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन में आ जाते हैं, डिफरेंस यानी कि. और फिर हम सब्ट्रैक्शन का लॉ लगाएंगे. इसके बाद अगर मल्टीप्लिकेशन का कोई क्वेश्चन आता है तो फॉर एग्जांपल ये किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, एग्जामिनर आपको एरिया से रिलेटेड कोई सवाल दे सकता है, जैसे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ. तो इस तरह के लाइक आपका एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड इनटू साइड. सो आपका कोई भी मतलब एरिया से रिलेटेड सवाल होता है, हो सकता है कुछ और भी क्वेश्चन के कुछ और टाइप्स भी आ जाएं, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू द एग्जांपल्स कि इससे इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं उससे हम आइडिया लगा लेते हैं कि कौन सा वाला मैथमेटिकल ऑपरेशन उस सवाल के अंदर अप्लाई होगा. इसी तरह डिवीजन के लिए आपके पास जो है फॉर एग्जांपल कोई सवाल आ सकता है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास ओवर वॉल्यूम, जैसे एक फॉर्मूला है, ठीक है ना. इस तरह का कोई क्वेश्चन आ सकता है, या फिर स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. इस तरह का कोई स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है जिसमें आप जो है वो डिवीजन करते हो, ठीक है ना. तो यानी ये सिर्फ कुछ एक एग्जांपल्स थी जो मैं आपको सिर्फ एक आइडिया देने के लिए बता रही हूँ कि किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं. तो आपको मेन याद क्या रखना है, आपको ना ये सारे जो नोट्स आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं ना, ये सारे नोट्स एंड स्पेसिफिकली आपको ये 2 चीजें तो पक्की पक्की आपकी फिंगर टिप्स पे आपको रटी हुई होनी चाहिए, ठीक है ना. ये तो जो है ना आप प्रैक्टिस के साथ साथ करोगे तो आपको ये स्टेप्स खुद ब खुद याद हो जाएंगे. बट जो आपकी चीज माइंड आपका जो प्रॉपर तरीके से आपको माइंड में होना चाहिए वो ये 4 फॉर्मूलाज हैं. यानी कि अगर एडिशन का क्वेश्चन आ रहा है और अपर बाउंड इन्वॉल्व है तो अपर बाउंड प्लस अपर बाउंड. अगर एडिशन का क्वेश्चन है और लोअर बाउंड का क्वेश्चन आ रहा है तो इसमें लोअर बाउंड प्लस लोअर बाउंड. एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल सेम है. लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप मल्टीप्लिकेशन की अपर बाउंड देखो तो दैट्स अपर बाउंड इनटू अपर बाउंड, लोअर बाउंड इज लोअर बाउंड इनटू लोअर बाउंड. और इसी तरह एडिशन में भी यही होता है कि अपर बाउंड में अपर बाउंड प्लस अपर बाउंड, सिर्फ साइन का फर्क है. देखो, सिर्फ साइन का फर्क है, द रेस्ट इज सेम. सो एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन का जो फॉर्मूला है इट्स सेम, सिर्फ साइन का डिफरेंस है. इसी तरह सब्ट्रैक्शन और डिवीजन का फॉर्मूला तकरीबन सेम है, बस साइन का डिफरेंस है. लाइक फॉर एग्जांपल अगर सब्ट्रैक्शन के अपर बाउंड की बात करें तो अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड, एंड लोअर बाउंड की बात करें तो लोअर बाउंड माइनस अपर बाउंड. तो यानी कि अगर अपर बाउंड निकालना है और सब्ट्रैक्शन है तो अपर बाउंड पहले और लोअर बाउंड बाद में. अपर बाउंड पहले और फिर लोअर बाउंड, ठीक है, अपर बाउंड का अगर क्वेश्चन है. इस तरह अगर लोअर बाउंड का क्वेश्चन है और सब्ट्रैक्शन इन्वॉल्व है तो लोअर बाउंड पहले और अपर बाउंड बाद में. इसी तरह अगर डिवीजन है और अपर बाउंड का क्वेश्चन है तो अपर बाउंड पहले और लोअर बाउंड नीचे.
लोअर बाउंड का क्वेश्चन है तो लोअर बाउंड ऊपर पहले और अपर बाउंड नीचे. सो इट्स लाइक कि आपने सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में थोड़ी सी सिमिलैरिटी देखी एक्सक्लूडिंग द साइंस, ठीक है, एंड एडिशन और मल्टीप्लिकेशन. इस तरह से आप ये टेबल आपको याद होना चाहिए, बिकॉज नियरेस्ट वैल्यूज जो एग्जामिनर आपको देता है उसको आपको हाफ करना होती है, ठीक है. तो नियरेस्ट वैल्यूज वो आपको क्या देगा, नियरेस्ट वैल्यू वो आपको देता है, जैसे नियरेस्ट 1000, तो आपने 1000 डिवाइड बाई 2 कर दिया विच इज 500. फिर अगर वो आपको नियरेस्ट 100 देता है तो 100 डिवाइड बाई 2 विच इज 50. नियरेस्ट 10 देता है तो 10 डिवाइड बाई 2 दैट्स 5. एंड नियरेस्ट किलोमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, या फिर ये आपको दे देगा नियरेस्ट डिग्री. कोई भी नियरेस्ट यूनिट होता है ना, नियरेस्ट किलोमीटर, नियरेस्ट सेंटीमीटर, नियरेस्ट मीटर, नियरेस्ट डिग्री, नियरेस्ट मीटर पर सेकेंड, कोई भी नियरेस्ट यूनिट हो गया तो आपने हमेशा 1 डिवाइड बाई 2 करना है विच इज 0.5. नियरेस्ट टेंथ, नियरेस्ट टेंथ क्या होता है, या फिर इसको आप ये भी कह सकते हो कि नियरेस्ट 1 डेसिमल प्लेस, ठीक है. ये भी एग्जामिनर दे सकता है, टेंथ की बजाय वो दे देगा आपको नियरेस्ट 1 डेसिमल प्लेस. तो 0.1 डिवाइड बाय 2 इट्स 0.05. नियरेस्ट 100 जो होता है वो होता है नियरेस्ट 2 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है. नियरेस्ट 1000 होता है नियरेस्ट 3 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है. ये डीपी नहीं है आप लोगों की इंस्टा फेसबुक वाली, इट्स डीपी, डेसिमल प्लेस, ओके. अच्छा, और नियरेस्ट 100 जो है वो बेसिकली 0.01 डिवाइड बाय 2 होता है. अच्छा, इसकी ट्रिक क्या है याद रखने की कि लाइक डेसिमल के बाद 0.01 मतलब लिखा हुआ है तो डेसिमल के बाद दो नंबर्स लिखे हुए हैं, है ना, 0 और 1, ये दो नंबर्स लिखे हुए हैं. तो हाउ यू कैन रिमेम्बर कि इसका आंसर 0.005 होगा, क्योंकि एग्जाम के अंदर ना स्टूडेंट्स कभी कभार कंफ्यूज हो जाते हैं, भूल जाते हैं कि भाई पॉइंट के बाद कितने नंबर जीरोस थे और पे कितने 5 कब आ रहा था, तो दे गेट कंफ्यूज. तो इसलिए इसकी एक ट्रिक ये है कि आप यहाँ पे देखें कि पॉइंट के बाद क्योंकि यहाँ पे दो नंबर हैं तो आपके पास जो आंसर आएगा ना उसमें पॉइंट के बाद एक लाइक दो है तो यहाँ पॉइंट के बाद दो है तो यहाँ पे तीन होंगे. इसी तरह अगर यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 नंबर हैं तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 4 नंबर होंगे. सही है, यानी कि अगर यहाँ एक जीरो है ऊपर तो यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 जीरो हो गए. अगर यहाँ डेसिमल के बाद 2 जीरो है तो यहाँ डेसिमल के बाद एक जीरो और एक्स्ट्रा लग जाएगा, ठीक है. तो ये 3 जीरोज हो गए. सो दैट्स हाउ यू कैन रिमेम्बर. एंड में तो हमेशा 5 ही आना है, एंड में तो हमेशा 5 ही आना है. अगर नियरेस्ट 10 की बात करें तो यहाँ पर देखो पॉइंट के बाद कोई भी जीरो नहीं है, सो हमने खुद से एक जीरो ऐड कर दिया और एंड में तो 5 ही आया, ठीक है. तो 0.1 डिवाइड बाई 2 होता है 0.05. 0.01 डिवाइड बाई 2 इज 0.005 एंड 0.001 डिवाइड बाई 2 इज 0.0005. सो ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए. Okay, let's start with the first question. Okay, at an athletic event, Dave and Ed each threw a javelin. Dave threw 60 meters, correct to nearest 10 meters. Okay, Ed threw 61 meters, correct to nearest meter. Write down the lower bound for the distance thrown by Dave. All right, so first of all, हमें यहाँ पर जो चीज अपने जहन में रखनी है वो ये है कि हम सबसे पहले काम करते हैं कि डेव जो है उसकी जो अपर बाउंड है और लोअर बाउंड है उस पर वर्क करते हैं, ठीक है. डेव का जो हमें डिस्टेंस दिया हुआ है वो दिया हुआ है 60 मीटर्स, सही है. अब अपर बाउंड के लिए आप क्या करोगे, अपर बाउंड के लिए आपको जो वैल्यू यहाँ पर दी हुई है ना डेव की 60 मीटर, नियरेस्ट 10 मीटर है, तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आपको 10 डिवाइड बाई 2 कर देना है नियरेस्ट वैल्यू को विच इज 5. सही है. अब आप अपर बाउंड के लिए ना हमेशा इस वैल्यू को ऐड करते हो और लोअर बाउंड के लिए हमेशा इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हो. किस में से ऐड करते हैं, किस में सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ पर ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है इसमें हम इस चीज को ऐड करेंगे तो अपर बाउंड आ जाएगी डेव के डिस्टेंस की, और इस चीज में से अगर हम इस 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास लोअर बाउंड आ जाएगी. सो 60 plus 5 that's the upper bound and 60 minus 5 it's the lower bound. तो आपसे पार्ट ए में ये पूछा था कि लोअर बाउंड निकालनी है फॉर द डिस्टेंस थ्रोन बाय डेव, सो वी कैन क्लियरली राइट 60 minus 5 is equals to 55 meters. Let's do part B. Now they are asking you
कैलकुलेट द ग्रेटेस्ट पॉसिबल डिफरेंस, ठीक है, बिटवीन द डिस्टेंस थ्रोन बाय डेव एंड द डिस्टेंस थ्रोन बाय एड। अब हमें डिफरेंस निकालना है, ठीक है, डिफरेंस। और यहाँ पर आपको बोला हुआ क्या है कि ग्रेटेस्ट पॉसिबल डिफरेंस निकालना है। तो ऐसा हो सकता है कि जब हम डेव का जो डिस्टेंस है उसमें से एड का डिस्टेंस माइनस कर दें, ठीक है। तो एक तो देखो ना, यहाँ दिया हुआ है डिस्टेंस जो डेव ने थ्रो किया और डिस्टेंस जो एड ने थ्रो किया, उन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है। तो हम इन दोनों के डिस्टेंसेस का डिफरेंस ले लेंगे, तो हमारे पास एक पॉसिबिलिटी तो ये आ गई। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? दूसरी पॉसिबिलिटी जो होगी वो होगी कि एड का जो डिस्टेंस है उसमें से डेव का डिस्टेंस माइनस कर दें तो हमारे पास डिफरेंस आ जाएगा। अच्छा, डिफरेंस क्योंकि सब्ट्रैक्शन के लिए स्टैंड करता है, तो सब्ट्रैक्शन के लिए हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे अपर बाउंड, ठीक है। हम सब्ट्रैक्शन के लिए यहाँ पर अपर बाउंड का फॉर्मूला लगाएंगे। सब्ट्रैक्शन के लिए हम यहाँ पर अपर बाउंड का फॉर्मूला लगाएंगे। रीजन क्या है? यहाँ हमने सब्ट्रैक्शन के लिए अपर बाउंड का फॉर्मूला क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पर देखो ग्रेटेस्ट का वर्ड यूज हुआ, वैसे ही है। ग्रेटेस्ट का मतलब होता है अपर बाउंड, मैक्सिमम हो गया, ग्रेटेस्ट हो गया। ये वर्ड्स जो होते हैं ये आपको बताते हैं कि आपको अपर बाउंड निकालनी है या लोअर बाउंड निकालनी है। सो सिंस दे हैव गिवन यू ग्रेटेस्ट, तो इसका मतलब है हमें अपर बाउंड का डिफरेंस यानी कि सब्ट्रैक्शन लॉ। तो अपर बाउंड का सब्ट्रैक्शन लॉ क्या था? अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड, दैट वाज द लॉ। अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड। अब ये जो मेरे पास इसका जो लॉ है जो मैंने आपको ऊपर नोट्स में दिखाया था, सब्ट्रैक्शन का अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड, हम ये वाला जो लॉ है वही इस क्वेश्चन में अप्लाई कर रहे हैं। और ये जो मैंने दो पॉसिबिलिटीज निकाली हैं, इसमें आई एम सिंपली गोइंग टू प्लग इन दीज द फॉर्मूला, ठीक है। तो यानी कि डेव का जो डिस्टेंस है दैट्स द अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड, ठीक है। और इसी तरह नीचे भी मैं यही फॉर्मूला लगाऊंगी कि अपर बाउंड माइनस। अच्छा, अब दोनों पॉसिबिलिटीज में फर्क क्या है? फर्क ये है कि यहाँ जो ऊपर वाली पॉसिबिलिटी है इसमें डेव का डिस्टेंस अपर बाउंड होगा और एड का लोअर बाउंड होगा। तो नीचे वाली पॉसिबिलिटी में एड का डिस्टेंस का अपर बाउंड होगा और नीचे डेव के डिस्टेंस का लोअर बाउंड होगा। अच्छा, हमने यहाँ पर डेव के लिए तो वर्किंग कर ली, बट लेट्स डू एड की वर्किंग एज वेल। तो एड एड के लिए भी एड का जो डिस्टेंस था वो हमें दिया हुआ है 61 मीटर्स। और इसी तरह से अगर मैं अपर और लोअर निकाल लूं, तो अब इस केस में नियरेस्ट वैल्यू पहले देख लो। या नियरेस्ट मीटर दिया हुआ है और जब भी नियरेस्ट यूनिट होता है तो इट्स ऑलवेज 1/2 विच इज 5, सॉरी 0.5, ठीक है। तो अब हमें 0.5 को 61 में ऐड करेंगे तो अपर बाउंड आ जाएगा, और 0.5 को 61 में से माइनस करेंगे तो लोअर बाउंड आ जाएगा एड के डिस्टेंस का। सो अपर बाउंड ऊपर लिख देते हैं and this lower bound 61 plus 0.5 is equals to 61.5 and 61 minus 0.5 is 60.5। ये आपके पास अपर और लोअर आ गया एड का। नाउ लेट्स जस्ट प्लग इन द वैल्यूज। अब डेव के डिस्टेंस का अपर बाउंड हमने यहाँ निकाला था 65, सो 65 माइनस एड के डिस्टेंस का लोअर बाउंड हमने निकाला है 60.5, इट्स दिस, ठीक है। इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे विच इज 4.5 मीटर्स। और अगर हम नीचे वाले की बात करते हैं तो इसमें एड के डिस्टेंस का जो अपर बाउंड है दैट 61.5 और डेव के डिस्टेंस का जो लोअर बाउंड है दैट्स 55। And when we subtract these, so I'm going to get 6.5 meters.
Now, since I am getting two answers, I have to choose one of the answers. And यहाँ पर greatest की बात की गई है, तो greatest possible difference जो है that's 6.5. I am going to take this and I am going to ignore this one, okay? Because ये ज़्यादा बड़ा है. So 6.5 meters का आंसर हो जाएगा. आप स्टेटमेंट लिख सकते हो. The greatest possible difference between the distance thrown by Dave and the distance thrown by Ed was 6.5 meters. ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. A rectangular garden has length 35 meters and width 25 meters. आपको एक rectangular garden दे दिया है और उसकी length 35 है और width 25 दे दी है. ठीक है, तो these distances are measured correct to the nearest meter. Nearest meter का मतलब है 1 divided by 2 which is 0.5. Now ये जो आपके पास चीज आई है ना, ये जो नियरेस्ट मीटर की जो चीज आई है वो लेंथ और विड्थ दोनों के लिए एक ही नियरेस्ट वैल्यू यूज की गई है. इसका मतलब है कि जैसे हमने ऊपर क्या किया था, डेव के लिए अलग था, एड के लिए अलग था. देखो ना, डेव के लिए अलग नियरेस्ट वैल्यू थी, एड के लिए अलग नियरेस्ट वैल्यू थी, लेकिन यहाँ पर हमारे पास लेंथ और विड्थ दोनों के लिए एक ही नियरेस्ट वैल्यू है. तो हमें अगर लेंथ की अपर बाउंड या लोअर बाउंड निकालनी है तो हम 0.5 प्लस और माइनस करेंगे. इसी तरह अगर विड्थ की अपर और लोअर बाउंड निकालनी है तो हम वही प्लस और माइनस करेंगे विड्थ के लिए भी 0.54. ठीक है, तो अब हमें निकालना क्या है. पार्ट ए में हमें बोला हुआ है कि यू हैव टू फाइंड आउट द अपर बाउंड ऑफ द लेंथ ऑफ द गार्डन. सो लेंथ आपके पास 35 मीटर्स है. अगर मैं आपसे बात करूं इसकी अपर और लोअर के लिए, ठीक है, अभी मुझे पता है कि मुझे अब सिर्फ उसने अपर पूछी है, बट मैं दोनों क्यों निकाल रही हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि कहीं ना कहीं मुझे शायद यहाँ आगे पार्ट बी में कहीं काम आ जाए. ठीक है, सो लेंथ की अपर बाउंड के लिए आई एम गोइंग टू सिंपली ऐड 35 में 0.5 विच वुड बी 35.5 एंड लोअर बाउंड के लिए 35 में से हम 0.5 को माइनस करेंगे विच इज 34.5. ठीक है, तो अपर बाउंड के लिए मुझे यहाँ पर जो वर्किंग करनी है वो मैं करूंगी 35 प्लस 0.5 which is 35.5 meters. पार्ट बी में हम क्या करेंगे, यू हैव टू वर्क आउट द लोअर बाउंड ऑफ द पेरीमीटर. पेरीमीटर का मतलब ये है कि एडिशन लो, क्योंकि एडिशन इन्वॉल्व होती है पेरीमीटर में. सही है, और लोअर बाउंड यानी कि लोअर बाउंड, एडिशन के लोअर बाउंड का फॉर्मूला अप्लाई होगा. एडिशन के लोअर बाउंड का फॉर्मूला है लोअर बाउंड प्लस लोअर बाउंड. एडिशन के लोअर बाउंड का फॉर्मूला है लोअर बाउंड प्लस लोअर बाउंड. ठीक है, अब ये जैसे आपको ऊपर मैंने आपसे कहा कि आपको याद होना चाहिए. ठीक है, एडिशन के लोअर बाउंड का फॉर्मूला है लोअर बाउंड प्लस लोअर बाउंड. सो अच्छा, अब क्योंकि पेरीमीटर की बात की गई है तो पेरीमीटर ऑफ द गार्डन, गार्डन जो है वो रेक्टेंगुलर शेप का है. सही है, गार्डन इज रेक्टेंगल इन शेप. सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की अगर मैं बात करूं फॉर्मूले की, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 2l प्लस 2b. यस और नो, 2l प्लस 2b, यही फॉर्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का. अब हमें इस पेरीमीटर की लोअर बाउंड निकालनी है बाय यूजिंग द एडिशन लॉ. सही है, तो एडिशन का मतलब ये हुआ कि इस चीज का भी हम लेंथ का भी लोअर बाउंड लेंगे और ये जो ब्रेथ है ना इसका भी लोअर बाउंड लेंगे, बिकॉज द फॉर्मूला इज लोअर बाउंड प्लस लोअर बाउंड. तो यहाँ पर लेंथ का भी लोअर बाउंड और ब्रेथ का भी लोअर बाउंड ऐड करेंगे. ठीक है, तो हमने वही बस लोअर बाउंड का फॉर्मूला लगाया है. और यहाँ पर अब हमारे पास ऊपर मैंने कैलकुलेशन जब करी थी तो मैंने लेंथ की लोअर बाउंड ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली थी 34.5, बट ब्रेथ
की वर्किंग नहीं हुई है। सो ब्रेथ के लिए अगर मैं वर्किंग करूं तो ब्रेथ हमें दी हुई है 25 इन द क्वेश्चन, ठीक है। और 25 प्लस 0.5, अभी ये नीडेड नहीं है मुझे अपर बाउंड, इसलिए आई एम जस्ट ऐसे ही डूइंग। और लोअर बाउंड के लिए क्या करेंगे, 25 में से 0.5 को माइनस करेंगे, विच इज 24.5। सही है। सो दिस वुड बी 2। लेंथ की लोअर बाउंड है मेरे पास 34.5 प्लस 2, और ब्रेथ की लोअर बाउंड है 24.5। नाउ सिंपली वी विल डू द कैलकुलेशंस, और कैलकुलेशन के बाद हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा दैट्स 118 meters. Okay, that's the final answer. आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन 3 पे आते हैं। The time taken to run a race is given as 54.3 seconds. Correct to the nearest 0.1 of a second. So nearest value 0.1 है, ठीक है। 0.1 को आप यानी कि 1 डेसिमल प्लेस, और जब 0.1 को आप डिवाइड बाय 2 करोगे सो यू विल गेट 0.05, ठीक है। मैंने आपको बताई है ना बात के पॉइंट के बाद जब कोई भी जीरो नहीं, कोई भी नंबर नहीं है, इसका मतलब क्या, जीरो ऐड किया और फिर एंड में 5। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द लोअर बाउंड फॉर द टाइम टेकन। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको जो टाइम दिया हुआ है वो दिया हुआ है 54.3 सेकेंड्स, सही है। सो पार्ट ए में जो टाइम दिया हुआ है ना 54.3 सेकेंड्स का जो टाइम है, इसके लिए आपको अगर अपर और लोअर की वर्किंग करनी हो तो फॉर अपर बाउंड यू विल ऐड 54.3 में 0.05, और लोअर बाउंड के लिए 54.3 में से 0.05 माइनस करेंगे। सो अब आप इसको ऐड करोगे तो ये डेसिमल के बाद यहाँ 2 नंबर्स हैं, यहाँ डेसिमल के बाद 1 है, तो इसको 0 बना दो, ये बन गया 3030। 30 प्लस 5 35। सो 54.35 सेकेंड्स इसकी अपर बाउंड आ गई। और इसी तरह यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 नंबर है 05, यहाँ डेसिमल के बाद 1 है, तो 3 को एक साथ 0 बना दो, ये भी 2 नंबर बन गए। तो 30 माइनस 30 माइनस 5 25। सो 54.25 सेकेंड्स। अब पार्ट ए में आपको निकालना था लोअर बाउंड, जो कि हम ऑलरेडी निकाल के आ चुके हैं। अब आप देख रहे हो इसके अंदर मैंने कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई नहीं किया, क्यों, क्योंकि इसमें कोई एरिया, पेरीमीटर, डेंसिटी, स्पीड इस तरह का जिक्र नहीं है। सिंपल उसने सवाल किया लोअर बाउंड का, जो 1 मार्क का सवाल आता है एग्जाम में। तो लोअर बाउंड या अपर बाउंड अगर डायरेक्टली पूछा होता है ना, तो आपने क्या करना होता है कि सिर्फ इस नियरेस्ट वैल्यू को डिवाइड बाय 2 करके ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देना होता है, सिंपल जो नंबर दिया होता है उसके साथ। कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई नहीं होता अनटिल एंड अनलेस अगर सवाल की रिक्वायरमेंट होती है कि जैसे अगर आपको स्पीड निकालना है, जैसे आपको पेरीमीटर निकालना है, जैसे आपको एरिया निकालना है, तो इस तरह का जब आपकी रिक्वायरमेंट होती है क्वेश्चन की, तब ही सिर्फ आप ये जो ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशन के मैंने आपको फॉर्मूलाज बताया ना, ये सिर्फ जब ही अप्लाई होता है जब रिक्वायरमेंट होती है, पेरीमीटर, एरिया, डेंसिटी, स्पीड, इस तरह के जो वर्ड्स यूज हुए हुए होते हैं। सिंपल अगर अपर लोअर पूछा है तो आपने क्या करना होता है, नियरेस्ट वैल्यू देखी, उसको डिवाइड बाय 2 किया, और अपर बाउंड के लिए इस आंसर को ऐड कर दिया, ठीक है, लोअर बाउंड के लिए इस आंसर को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है, ये चीज होती है बस। तो अब लोअर बाउंड हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर 54.3 minus 0.05 which is 54.25 सेकेंड्स। अच्छा, एग्जाम के अंदर ना आप प्लीज ये पूरा स्टेप शो करोगे, सही है, ये लाजमी आपको ये चीज शो करनी है, इसके मार्क्स हैं, इसका 1 मार्क वर्किंग का होता है ना। तो आपने डायरेक्टली ये नहीं कि बस आपने ये सारा जो कहानी यहाँ पर कर ली, ये तो हमारी अपनी वर्किंग है ना, ये हमारी अपनी अपनी इजीनेस के लिए हमने की है, क्योंकि पार्ट बी में कहीं ना कहीं ये हमारा यूज होगा। बट ये जो वर्किंग है ये प्रॉपर आपका स्टेप है जो आपको करना है अलोंग विद द फाइनल आंसर। एंड एज आई ऑलवेज से कि अपने फाइनल आंसर को आप बॉक्स बना के हाईलाइट कर लिया करो, सो दैट इट गिव्स अ गुड इंप्रेशन कि आपके आंसर्स हाईलाइटेड हैं। ओके ओके, लेट्स डू पार्ट बी।
पार्ट बी में द डिस्टेंस रन इज गिवन एज डी मीटर्स, डिस्टेंस आपको दिया हुआ है डी मीटर्स, करेक्ट टू द नियरेस्ट मीटर, नियरेस्ट मीटर मतलब 1 डिवाइड बाय 2 विच इज 0.5, ठीक है। राइट डाउन एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ डी फॉर द मैक्सिमम, मैक्सिमम का मतलब है अपर बाउंड, पॉसिबल एवरेज स्पीड, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम इन मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो हमें स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, जो फॉर्मूला है उसमें आपको क्या निकालना है, स्पीड का अपर बाउंड, यानी कि अगर स्पीड का अपर बाउंड यानी डिवीजन लॉ, यहाँ पर कौन सा लॉ है, डिवीजन लॉ अपर बाउंड, डिवीजन लॉ अपर बाउंड का फॉर्मूला हमारा होता है अपर बाउंड, जो चीज पूछी होती है ना वो टॉप पे होती है न्यूमरेटर में, ठीक है। अपर बाउंड पूछा तो अपर बाउंड ऊपर, लोअर बाउंड नीचे। सो अब डिस्टेंस का अपर बाउंड होगा, ठीक है, और नीचे जो है वो क्या है, लोअर बाउंड, तो टाइम का लोअर बाउंड होगा। सही है, बात समझ आ रही है। डिस्टेंस की हमें अपर बाउंड निकालनी है, टाइम की हमें लोअर बाउंड, टाइम की लोअर बाउंड हम पार्ट ए में निकाल के आ चुके हैं ऑलरेडी, विच वॉज 54.25 सेकेंड्स। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में तो हम 54.25 लिख देते हैं, और न्यूमरेटर में क्या लिखें, न्यूमरेटर में डिस्टेंस का अपर बाउंड, देखो डिस्टेंस किस में दिया हुआ है, डी मीटर्स में दिया हुआ है, यानी डिस्टेंस की कोई वैल्यू नहीं दी हुई, अल्फाबेट दिया हुआ है डी, डी में आपको नियरेस्ट मीटर तो हमारा 0.5 था, 0.5 डी में आप ऐड करोगे, डी में जब आप 0.5 को ऐड करोगे तो ये बनेगा डी प्लस 0.5, ऐड ऐड किया तो अपर बाउंड आई ना, डी प्लस 0.5। अच्छा, हमें क्योंकि एक्सप्रेशन निकालना था तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया स्पीड का इन मीटर्स पर सेकेंड। अच्छा, एक ब्रैकेट ओपन करो, ब्रैकेट को क्लोज करो और लिख दो मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है, ये आपका हो जाएगा आंसर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू एंगल का क्वेश्चन, ठीक है, एक एंगल का क्वेश्चन है वो करवा रही हूँ। इन अ क्वाड्रिलैटरल फाइंड द अपर बाउंड ऑफ एंगल डी करेक्ट टू द नियरेस्ट डिग्री। क्वाड्रिलैटरल का सबसे पहले तो सम ऑफ एंगल्स क्या होते हैं, क्वाड्रिलैटरल के सम ऑफ एंगल्स होते हैं 360 डिग्रीज के इक्वल, सम ऑफ एंगल्स इन अ क्वाड्रिलैटरल और यहाँ आपको बोला हुआ है दैट यू हैव टू फाइंड आउट द अपर बाउंड ऑफ एंगल डी, अपर बाउंड ऑफ एंगल डी, दिस इज नॉट ओ, दिस इज एक्चुअली डी, देयर इज अ मिसप्रिंट, ठीक है। तो अब हमें ये अननोन निकालना है, एक एंगल 42 है, एक एंगल 115 है, तीसरा एंगल 36 डिग्रीज दिया हुआ है। तो अब हमें निकालना है तो हम किस तरह से निकालेंगे, सबसे पहले तो अपर बाउंड है और यहाँ पर देखो कि सब्ट्रैक्शन लॉ लगेगा, यस और नो, सब्ट्रैक्शन लॉ लगेगा, बिकॉज 300 यूजुअली आपको अगर ये एंगल सपोज करो, अपर लोअर का सवाल नहीं है, अपर लोअर बाउंड का सवाल नहीं है, नॉर्मल एक क्वेश्चन है जिसमें आपको 3 एंगल दिए हुए, चौथा एंगल निकालना है क्वाड्रिलैटरल में, तो आप 360 डिग्री में से सारे एंगल को माइनस करते हैं, यस और नो, माइनस करते हैं ना, तो ये सब्ट्रैक्शन है, ठीक है, सब्ट्रैक्शन लॉ है, और सब्ट्रैक्शन का क्या है, अपर बाउंड, सवाल में पूछा हुआ है सब्ट्रैक्शन लॉ का अपर बाउंड, सब्ट्रैक्शन लॉ के अपर बाउंड का फॉर्मूला होता है अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड, सही है, अपर बाउंड यानी कि 360 लिख सकते हैं, 360, और लोअर बाउंड के लिए ये तीनों एंगल के लोअर बाउंड निकालने पड़ेंगे, तीनों एंगल के लोअर बाउंड निकालने के लिए हमें नियरेस्ट डिग्री का वर्ड यूज हुआ है, नियरेस्ट डिग्री का मतलब होता है 1/2 विच इज 0.5, सही है। अब हम क्या करेंगे कि हमने
सबसे पहले तो अपर बाउंड निकालना है। अच्छा, पता है, सुनो, 360 डिग्री का अपर बाउंड नहीं निकलेगा। 360 डिग्री का अपर बाउंड नहीं निकल सकता। रीजन बीइंग कि ये 360 डिग्रीज जो है वो एक मैथमेटिकल फैक्ट है। मैथमेटिकल फैक्ट का क्या मतलब है कि क्वाड्रिलैटरल जो होता है उसके सम ऑफ एंगल्स 360 डिग्री के बराबर होते हैं। ये एक मैथमेटिकल फैक्ट है, यू कैन नॉट चेंज इट। इसके अंदर कोई एरर की गुंजाइश नहीं है कि हम इसका अपर या लोअर बाउंड निकालें, ठीक है। तो जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है कि जिसमें कोई मैथमेटिकल फैक्ट इन्वॉल्व होता है, तो आप उसका अपर और लोअर नहीं निकाल सकते। ओके, सो इन दिस केस वी कैन नॉट फाइंड आउट द अपर बाउंड ऑफ 360 डिग्रीज, बट we will write it as it is. We cannot change it, but we can definitely find out the lower bound of these angles because they are just given to the measurement, ठीक है, टू द नियरेस्ट मेजरमेंट। हम इसका लोअर बाउंड निकाल लेते हैं। अब लोअर बाउंड निकालने के लिए आप सबसे पहले तो क्या करोगे? लोअर बाउंड निकालने के लिए सारे एंगल्स को ना, सारे एंगल्स का लोअर बाउंड निकालते जाओ। 42 में से अगर आप 0.5 को माइनस करोगे तो क्या बनेगा? 42 में से जब आप 0.8, 41.5 बनेगा। ये बनेगा 114.5। इसके बाद 35.5। ये सारे लोअर बाउंड को माइनस कर दो तो पहले आपने लिखा 114.5, देन 41.5, देन 35.5। सही है। अब इसको माइनस करोगे जब, तो आपके पास फाइनल आंसर क्या आ रहा है? 168.5। सही है। ये आपके पास आ गया एंगल डी का जो है अपर बाउंड। दैट्स योर फाइनल आंसर। और इसके ऊपर आप डिग्री लगा देना प्लीज, बिकॉज दिस इज द एंगल, तो डिग्री के अंदर आंसर आएगा। नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which is again related to angle. Now you have to find out the lower bound of angle BOC. BOC, BOC. It's this angle over here that's unknown, और इसका आपको क्या निकालना है? Lower bound. So you need to find out this angle to the nearest degree. मतलब 1/2 is equals to 0.5. Now lower bound निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें पता है कि ये जो वन कंप्लीट रोटेशन है, वन कंप्लीट रोटेशन जो है वो 360 डिग्री के बराबर होती है, ठीक है। वन कंप्लीट रोटेशन ये एक मैथमेटिकल फैक्ट है। One complete rotation is equals to 360 degree. This is a mathematical fact. You cannot change it. There is no chance of error in it. So अब अगर आपको lower bound of angle BOC निकालना है तो lower bound subtraction law लगेगा। Because subtraction law क्यों लगेगा? क्योंकि 360 में से अगर आप ये बाकी के दो एंगल्स को माइनस कर दोगे तो आपके पास ये तीसरा एंगल आ जाएगा 360 में से जब इन दोनों को माइनस करोगे, तो इसका मतलब सब्ट्रैक्शन लॉ लगेगा। और सब्ट्रैक्शन लॉ का क्या लगेगा? लोअर बाउंड। सब्ट्रैक्शन लॉ का लोअर बाउंड फॉर्मूला क्या होता है? सब्ट्रैक्शन लॉ के लोअर बाउंड का फॉर्मूला होता है लोअर बाउंड माइनस अपर बाउंड, ठीक है। जो चीज पूछी होती है वो पहले आती है, तो लोअर बाउंड माइनस अपर बाउंड। अब लोअर बाउंड किसका निकालेंगे? 360 का तो नहीं निकाल सकते, वो मैथमेटिकल फैक्ट है, उसको तो हमें एज इट इज लिखना पड़ेगा। सही है। तो अपर बाउंड किसका निकालें? अपर बाउंड यानी कि जो बाकी के दो एंगल्स माइनस कर रहे हो उसका अपर बाउंड निकालना पड़ेगा। तो अपर बाउंड निकालने के लिए क्या करेंगे कि 110 में 0.5 को ऐड करेंगे। तो जब 110 में 0.5 को मैं ऐड करूंगी तो इट वुड बिकम व्हाट? 110.5 और 70.5। अब इन दोनों को आप माइनस कर दें तो 110.5 minus 70.5, and that will give you the final answer, 179 degrees. That's angle BOC, lower bound.